मैंने सरकार के सामने इतना ही कहा कि जो मकान 2016 के पूर्व बने हैं उन्हें पता नहीं था कि सरकार किस प्रकार के कानून लाना चाहती है। उनके भविष्य की कोई उन्हें बात सामने थी नहीं, तो भाई क्या सरकार उसके नियमितीकरण करना चाहती है जो नक्शे में विचलन है। जमीन से कोई मामला उसका है नहीं कि भाई उनका नक्शा इतना ऊंचा होना चाहिए, इतनी जगह छूटनी चाहिए, इतना फुटपाथ होने चाहिए। जो चीज़ें हैं उससे अगर विचलित कोई नक्शा से कोई मकान है तो नियमित, क्योंकि अन्य राज्यों में जब इस प्रकार के बायलॉज आए तो सभी सरकारों ने नियमितीकरण के लिए मौका दिया। तो यहाँ सरकार कहना था कि हमने भी थोड़े दिन के लिए मौका दिया था लेकिन उसमें कुछ आया कुछ नहीं आया। तो हमें लगता है कि सरकार उसकी समीक्षा करने को तैयार हुई है और कहा है कि उनके जो विभागीय सचिव हैं, जो विभागीय उत्तर देने वाले मंत्री हैं और फिर अध्यक्ष जी और उस प्रश्न को लाने वाले सदस्य मैं हूँ कि एक बार बैठ के उसकी समीक्षा करेंगे और उसके समाधान के क्या बेहतर रास्ते हैं निकालने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार का जवाब आया, क्या संतुष्ट है? क्योंकि मैं आज की तारीख में मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि भाई मकान बनाने वाले किसी एंगल से दोषी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में सरकार किस प्रकार का कानून लाएगी और एक भया दोहन हो रहा है उस माध्यम से, अफसरों के अधिकारियों के माध्यम से। हमने कहा कि तत्काल जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती है, जो सरकार के अधीन नियमितीकरण का विचाराधीन है, तत्काल उस कार्रवाई को, उस नोटिस को सरकार वापस ले। इसीलिए इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है, निर्देश दिया है कि इसकी समीक्षा हो और उसकी समीक्षा खुद अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हो। वो 34% सरकार ने कठिनाइयों को भी बताया है। हमें लगता है कि हो सकता है कि हजारीबाग में क्या कठिनाई है मैं बहुत नज़दीक से नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर जो व्यक्तिगत लोग जमीन देने को उस डोभाम अब तैयार नहीं है, ये एक बड़ी कठिनाई है। संतालपना में लोग छोटे छोटे किसान हैं, वह किसान कम से कम इसमें 2 कट्ठा जमीन, 2.5 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठे तक जमीन जाता है डोभा में और उसका फलाफल कुछ सामने नहीं आता। तो जब जमीन आपको प्राप्त नहीं होगा तो डोभा निर्माण कहाँ से होगा। सरकार ने लक्ष्य रखा था और यही सरकार ने कहने का भी प्रयास किया कि जमीन की अनुपलब्धता के कारण यह टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इस कारण से रुकावट है।